थ्योरम के बाद अगली जो थ्योरम है वह है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ऐसे जनरली इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है, लेकिन लैग्रेंजेस की ने दी थी, इसको लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी कहा जाता है। तो ये जैसे रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट तुमको याद हो गया होगा, तो सेम चीज़ वही है। यदि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित एक वास्तविक फलन इस प्रकार है कि, वहाँ भी यही सेम स्टेटमेंट था यहाँ तक, तो सेम चीज़ है, बस यहाँ थोड़ा सा बदलाव होता है। तो इसको पॉज करके लिख लीजिएगा और लिख करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सारे स्टेप्स लिखने होते हैं। यदि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित एक वास्तविक फलन इस प्रकार है कि, फर्स्ट इसमें दो ही कंडीशन वही पूरी होनी है कि एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, दूसरा एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, ठीक है। एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। एफ बी बराबर एफ ए यहाँ पे नहीं है, एफ ए बराबर एफ बी नहीं है। अगर यही दोनों शर्तों का पालन ये एफ एक्स कर रहा है, तो एक वास्तविक संख्या सी इस ओपन इंटरवल ए बी में, ए और बी के बीच ऐसी संख्या होगी सी जहां पर एफ डैश सी, जहां पर एफ डैश सी अवकलनीय है। एफ एक्स निकालोगे, एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स निकालोगे तभी बताओगे कि अवकलनीय है। तो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होता है। तो ये थ्योरम याद कर लेना है, ये दोनों का शर्तों का पालन है। अगर यह एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है और एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में सतत है, एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, जस्ट रोल्स थ्योरम वाला जो है स्टेटमेंट उतना ही है। बस यहाँ पर उसमें था कि तो एक वास्तविक संख्या इस प्रकार होती है कि एफ डैश सी बराबर 0 उसमें होता था। तो देखो इसी का एक स्पेशल केस है, उसमें थर्ड था एफ बी बराबर एफ ए, तो एफ बी बराबर एफ ए रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो एफ डैश सी बराबर 0 ये भी आ जाएगा। तो ये उसका स्पेशल केस है। यहाँ पे एफ बी बराबर एफ ए नहीं है, एफ डैश सी बराबर कितना आएगा, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम से हम इस सी के मान को ज्ञात कर सकते हैं जो ए बी के बीच होता है। अब ये जो है थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अभी हम नहीं यहाँ पे दे रहे हैं वीडियो में, इसको जो है बाद में जब टेंजेंट नॉर्मल हम लोग पढ़ लेंगे उस स्थिति में बताएंगे तो ज़्यादा तुम लोगों को समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा 2-3 डेफिनेशंस नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से ये क्या चीज़ें होती हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है, ज्यामितीय रूप, इसको जो है सामने होने पर बताएंगे, नोट करके रखिएगा। लेकिन अभी तो क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं बुक के, तो कैसे करने हैं ये देखेंगे। ये याद हो गया, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। प्रश्न संख्या 4 हम लोग लेते हैं। इसमें लिखा है कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है मीन वैल्यू थ्योरम को। तो मीन वैल्यू थ्योरम आपके आगे लिखी है, इसको वेरीफाई करना है। जहाँ पे एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 और इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी लिखा हुआ है। इन द क्लोज इंटरवल ए बी ए का मान 1 और बी का मान 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये क्लोज इंटरवल क्या हो गया, 1-4 हो गया। तो हमें वह मान निकालना है इसके बीच का जहाँ पे एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होगा। तो इसमें हम पहली शर्त का पालन कराते हैं। देखिए एकदम ऐसे ही लिखना है, पहली शर्त का पालन कराएंगे। एफ एक्स देखिए, एफ एक्स क्या है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है इंटरवल 1-4 में, क्लोज इंटरवल 1-4 में। तो लिखेंगे एफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। कौन कौन से फलन कंटिन्यूअस होते हैं ये आप याद कर चुके हैं, इसलिए यह क्लोज इंटरवल 1-4 में क्या होगा, सतत होगा, सतत है। चलिए अब नंबर 2 दूसरी कंडीशन को फॉलो कराते हैं। 2 ही कंडीशन इसमें है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एफ डैश एक्स ईजिली निकाल सकते हैं हम, तुरंत इसका अवकलन कर देना है। तो ये आपको मिल जाएगा 2x माइनस 4, ये अवकलन हो गया। तो अवकलन हो गया और 1 4 ओपन इंटरवल में वैल्यू अगर रखेंगे 1 रखे 1 से लेकर 4 तक कोई न कोई मान ये देता है। तो इसलिए एफ एक्स अवकलन हो गया और ये मान देगा एफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 ओपन इंटरवल 1 4, 1 और 4 के बीच कोई भी मान इसमें रखा जाए, 1 और 4 के बीच, तो कोई ना कोई ये मान देगा ही देगा, इसलिए ये एफ डैश एक्स भी मौजूद है। तो एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 1 4 ओपन इंटरवल 1 4 में अवकलनीय है, अवकलनीय है। इन दोनों शर्तों का पालन हो गया। ओके, तब आते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होता है। तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी होगी, एफ डैश एक्स निकला हुआ है, एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4 है, तो एफ डैश सी बराबर हो जाएगा 2c माइनस 4 हो जाएगा, 2c माइनस 4 बराबर एफ बी का मान कितना है, 4 है, बी का मान 4 माइनस एफ ए का मान कितना है 1 अपॉन बी माइनस, तो 4 माइनस 1। यहाँ ध्यान रखना है कि एफ एक्स वाले में ये 4 और 1 रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स जो देखो यहाँ पे जो एफ डैश एक्स निकाले हैं इसी में 4 और 1 रख दे रहे हैं, ये गलत है। क्या करना है, एफ एक्स वाले में रखना है। तो एफ एक्स आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो ये आपका हो गया 2c माइनस 4, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, तो x के बदले में 4 रखना है, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 माइनस 3 माइनस, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं ये क्योंकि ये पूरा घटेगा। यहाँ लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। ये बार बार हम जो है भूल जा रहे हैं क्या किस में रखना है, तो इसको नोट कर लेंगे। f1 लिखना है तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 3 हो गया। तो ये हो गया 2c माइनस 4 इक्वल टू, ये हो गया 4 चौके 16, ये भी 4 चौके 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा माइनस 3 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 हो गया, और ये 1 प्लस है, तो माइनस 4 और 3 7, ये 1 है तो माइनस 6 देगा अपॉन 3। तो इस तरह से 2c माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 प्लस 6/3, 2c और इधर लगा देते हैं 2c माइनस 4 इक्वल टू 3/3, ये कितना आ गया 1, 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, 2c बराबर कितना आएगा 5, तो c इक्वल्स टू 5/2, ये 2.5 आ गया। तो 2.5 देखिए 1 और 4 के बीच में है कि नहीं है, 1 4 हमारा इंटरवल है, तो 2.5 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 4, तो इस c का मान ही हमें निकालना था, ये 1 4 में मौजूद है। तो इस तरह से c बराबर 2.5 वह मान है जहाँ पर क्या होगा, c मतलब x का मान वह है जहाँ पे वो पॉइंट भी निकालने के लिए कभी कभी आता है। अब इसका क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का बनेगा कि बताओ कि कहाँ पे समानांतर है, ये सब चीज़ें आएंगी, तो वो टेंजेंट नॉर्मल जब ज़्यादा पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका अभी बाद में होगा, ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल के बाद। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम से वो वैल्यू हम निकाल लिए, यही आंसर है इसका। c बराबर 2.5 वह मान है जहाँ पे ये कंडीशन लागू होती है। इस तरह से c जो है 1 4 के बीच में है, 2.5 c का मान आया है क्योंकि 1 4 के बीच में है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो जाती है, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो जाती है, वेरीफाई करना था, वेरीफाइड या सत्यापित होती है। ये आंसर आपका सही हो गया, वेरीफाई हो गया।